हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद घनश्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ पोषक पदार्थों के बारे में बात की थी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमारा अगला महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है विटामिन। तो विटामिन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि विटामिन की अगर खोज की बात करें तो सर्वप्रथम खोज या विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो विटामिन की खोज या आविष्कार फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज या आविष्कार किसने किया? फंक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन क्या होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट व वसा से प्राप्त होती है। जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो क्या कार्य होता है इनका शरीर में? तो इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। क्या होता है? उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। ये विटामिन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के प्रकार। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो पहला प्रकार होता है जल में घुलनशील, यानी कि ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील हो। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होता है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन बी व विटामिन सी ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील, विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं कि वसा में घुलनशील। दूसरा जो विटामिन का टाइप होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से हो गए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखिएगा दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। के ई डी ए, ये क्या हो गया? कीड़ा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। कीड़ा क्या होता है? वसा में घुलनशील है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होंगे। और बाकी के जो 2 बचे हुए विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में हो जाएंगे? जल में घुलनशील। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में। विटामिन के रासायनिक नाम। चलिए, रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो जैसे ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, बी का होता है थाइमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी एक आसान सी ट्रिक बनाई है दोस्तों, और वो ट्रिक है रथ एक टॉफी। रथ एक क्या है? टॉफी। रथ एक टॉफी। अब देखिएगा, रे से बनेगा हमारा रेटिनॉल और थे से ही बनेगा थाइमिन। रे से रेटिनॉल, थे से थाइमिन।
ए से बना हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बना दोस्तों, ए से बना हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, और के से क्या बना, तो कैल्सीफेरॉल, के से क्या बना दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। अब बात करते हैं आगे टो से, तो टो से बनेगा दोस्तों टोकोफेरॉल, क्या बना, टोकोफेरॉल, टो से बनेगा दोस्तों टोकोफेरॉल, और फी से बनेगा दोस्तों फिलोक्विनोन, क्या बनेगा, फिलोक्विनोन। और यहां पर आपको लिख देना है ए बी सी डी ई और के, ये हो गए रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का रासायनिक नाम थाइमीन, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और ट्रिक क्या है हमारी, रथ एक टॉफी। चलिए, ये तो हुई रासायनिक नाम। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विटामिन बी के भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5, B6, B7, B12, इनके भी रासायनिक नाम परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम देखते हैं आगे। विटामिन बी के भागों के, विटामिन बी के भागों के रासायनिक नाम, विटामिन बी के भागों के रासायनिक नाम। चलिए दोस्तों, तो ये भी आपको हम ट्रिक से याद करवाते हैं, कैसे, तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, और वो है थोड़ा निपा पर बसा। थोड़ा किस पर बसा, तो थोड़ा निपा पर बसा। अब क्या हो जाएगा, देखिए, थो से बनेगा हमारा थाइमीन, क्या बना दोस्तों, थाइमीन। रा से बना हमारा राइबोफ्लेविन, रा से क्या बना दोस्तों, राइबोफ्लेविन। नी से बनेगा हमारा नियासिन, या इसे ही बोलेंगे निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। तो नी से बना नियासिन और निकोटिनेमाइड। इसी तरीके से पा से बनेगा, पा से क्या बनेगा, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक अम्ल, ये बना पा से। पे से बनेगा दोस्तों पाइरिडोक्सिन, और पे से बन गया हमारा पाइरिडोक्सिन। रेप से कुछ नहीं बनेगा, और बे से बनेगा हमारा बायोटीन, बे से बनेगा बायोटीन। और सा से बन जाएगा साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। तो एक बार वापस समझिएगा दोस्तों इस ट्रिक को, थोड़ा निपा पर बसा, और यहां पर हमें लिख देना है B1, B2, B3, B5। दोस्तों B4 नहीं होता है, तो B1, B2, B3, B5, ये हो गया B6, B7 और B12। ये विटामिन बी के भाग हैं। तो थोड़ा निपा पर बसा, B1 का रासायनिक नाम थाइमिन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड, B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल, B6 का रासायनिक नाम पाइरिडोक्सिन, B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालमिन। ठीक है दोस्तों, देखिए B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। इसके शब्द में ही क्या आ रहा है, कोबाल, यानी कि कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। चलिए, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं हमारे शरीर में, उनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों।
विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो एक टेबल की फॉर्म में बनाइएगा दोस्तों इसे। यहां हो जाएगा आपके विटामिन का नाम, सेकंड कॉलम हो जाएगा रासायनिक नाम, थर्ड कॉलम हो जाएगा कमी से होने वाला रोग, और फोर्थ कॉलम हो जाएगा स्रोत, मुख्य स्रोत कि विटामिन किस किस में पाया जाता है। तो पहला विटामिन मैंने लिखा दोस्तों, पहला विटामिन में लिख रहा हूं विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, देखें सभी, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, बिल्कुल सही है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों रतौंधी, रतौंधी, या इसे ही हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेलीमिया, जीरोप्थेलीमिया। तो विटामिन ए रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, कमी से रोग होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेलीमिया। और इसके मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत हो जाएंगे इसके दूध, पनीर, मक्खन, दूध, पनीर, मक्खन, और गाजर, आम और पपीता। तो ये इसके मुख्य स्रोत हो गए। कौन कौन से? दूध, पनीर, मक्खन, गाजर, आम, पपीता। और याद रखिएगा दोस्तों, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो वो आपका आंसर होगा गाजर में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी1। और बी1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमिन। कमी से रोग हो जाएगा बेरी बेरी रोग। अब ये बेरी बेरी रोग क्या होता है? नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बेरी बेरी। तो देखिए दोस्तों, बेरी बेरी रोग में क्या होगा? हाथ पांव में दर्द होता है, ये इसके लक्षण है। हाथ पांव में दर्द होगा और शरीर में सूजन, ये बेरी बेरी रोग के लक्षण है। तो इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, बी1 के मुख्य स्रोत हो गया दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, और साबुत अनाज, साबुत अनाज। चलिए अगला देखते हैं विटामिन बी2, बी2। और बी2 का रासायनिक नाम क्या था? तो राइबोफ्लेविन। बी2 का रासायनिक नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना, त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना, और आंखें लाल हो जाना, आंखें लाल होना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो अंडे, मटर, मांस, अंडे, मटर, मांस, सी फूड और हरी सब्जियां। अंडे, मटर, मांस, सी फूड और हरी सब्जियां। आगे बात करते हैं विटामिन बी3, बी3 का रासायनिक नाम क्या था? तो नियासिन, या इसे ही बोला था निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों पेलाग्रा, और इसे ही बोलते हैं त्वचा दाद, त्वचा दाद या पेलाग्रा रोग। किसकी कमी से होगा? विटामिन बी3 की कमी से। इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे दोस्तों मांस, मूंगफली, आलू,
और पत्तेदार सब्जियां। मांस, मूंगफली, आलू, पत्तेदार सब्जियां। आगे हम बात करते हैं विटामिन B4 नहीं है, B5। और B5 का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा? देखिए सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पेंटाथोनिक एसिड। क्या हो गया? पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल। ये B5 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों बाल सफेद होना। बाल सफेद होना। और इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे मछली, अंडे, हो गया, साबुत अनाज और मूंगफली। साबुत मछली, अंडे, साबुत अनाज और मूंगफली। ये हो गए विटामिन B5 के मुख्य स्रोत। आगे बात करते हैं, अगला विटामिन है हमारा B6। विटामिन B6। और B6 की अगर हम बात करेंगे, B6 पायरिडोक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडोक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या हो गया? पायरिडोक्सिन हो गया। और इसकी कमी से रोग होगा दोस्तों एनीमिया, या इसे ही त्वचा रोग भी कहते हैं। एनीमिया और त्वचा रोग, ये किसकी कमी से होगा? तो विटामिन B6 की कमी से होगा। और इसके मुख्य स्रोत की बात करेंगे दोस्तों, तो टमाटर, आलू, मांस और अंडा। ये B6 की बात हुई। अब हम बात करते हैं विटामिन B7। और B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। क्या है? B7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। इसकी कमी से होता है दोस्तों लकवा, शरीर में दर्द। मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? तो सोयाबीन, दाल, हरी सब्जी। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन B12। और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालमिन। क्या होगा दोस्तों? साइनोकोबालमिन। और इसकी कमी से जो रोग होगा वो होता है एनीमिया, सांस फूलना और मंद बुद्धि। एनीमिया, सांस फूलना और मंद बुद्धि। इसके मुख्य स्रोत की हम बात करेंगे तो मछली, पनीर, मछली हो गया, पनीर हो गया, दूध और अंडा। मछली, पनीर, दूध और अंडा। तो ये थे दोस्तों B1 के सारे भाग, विटामिन B के सारे प्रकार। अब हम बात करते हैं विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कोर्बिक अम्ल या एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन C के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो जाए? इससे पहले हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना, ये होता है स्कर्वी रोग। और इसके मुख्य स्रोतों की अगर बात करें तो मुख्य स्रोत हो जाएंगे आंवला, इसी के साथ टमाटर, नींबू, संतरा, आम, हरी मिर्च। अब अगर हम बात करें कि विटामिन C प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आंवला।
ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवले में ही सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो रासायनिक नाम हो गया इसका कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रोग हो जाएगा रिकेटस बच्चों में। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग हो तो क्या बोलेंगे? रिकेटस। और अगर वही रोग वयस्क में हो तो उसे बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया, वयस्कों में। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होगा उसे रिकेटस नाम दिया है, और वयस्कों में जो रोग होगा उसे ओस्टियोमलेशिया नाम दिया गया है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होगा, विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है सूर्य की धूप से। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से रोग होगा दोस्तों जनन शक्ति कम होना। जनन शक्ति कम होना, पुरुषों में नपुंसकता आती है और स्त्रियों में बांझपन आता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। और इसके मुख्य स्रोत होते हैं वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां, ये इसके मुख्य स्रोत है। एक और विटामिन है लास्ट, विटामिन के। इसकी हम बात कर लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों? फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से। इसके मुख्य स्रोत की बात कर लें तो सोयाबीन इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। सोयाबीन, पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, पत्तेदार सब्जियां और टमाटर, ये विटामिन के मुख्य स्रोत। तो ये थे दोस्तों विटामिन के बारे में हमने पढ़ा। और अब अगला जो हमारा पोषक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पोषक तत्व है, उसकी हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा अपना अगला हेडिंग? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल किस किस से मिलके बने होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलके बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलके बने होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये बहुत ही अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं, बहुत ही अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसी तरीके से आरएनए की क्या हो जाएगी? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है? इनके कार्य की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है एंजाइम का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण।
प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण करना। तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है क्रोमेटिन जाल का निर्माण करना। क्रोमेटिन जाल का निर्माण ये भी न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही होता है। क्रोमेटिन जाल क्या होता है, तो जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा क्रोमेटिन जाल जो होते हैं कोशिका विभाजन के दौरान सिकुड़कर मोटे धागे के रूप में बन जाते हैं और इन्हीं धागे जैसी संरचना को क्या नाम दिया जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल से हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये था अपना छोटा सा पोषक तत्व न्यूक्लिक अम्ल। इसके आगे हम पढ़ते हैं खनिज के बारे में। अगला हमारा महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो जाएगा और वो है खनिज। तो देखिएगा दोस्तों, खनिज के बारे में हम बात करते हैं। खनिज तो आप सभी को पता होगा, खनिज तो खानों से प्राप्त होने वाले अयस्क को क्या कहते हैं, खनिज। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे शरीर में आने वाले खनिजों के बारे में। तो खनिज हम प्राप्त करते हैं किससे, भोजन के द्वारा। हम भोजन से ही खनिज प्राप्त करते हैं। और खनिज का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों ये उपापचयी नियंत्रक होते हैं, यानी शरीर की उपापचयी क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इनसे कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, खनिजों से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन काम क्या आते हैं, तो रोगों के विरुद्ध लड़ने में ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे बात करें अगर, जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की बात करें तो जैसे लोहा तत्व हो गया। तो लोहा तत्व दोस्तों कहाँ उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में। लोहा तत्व हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है और काम क्या करता है, यानी अगर लोहा तत्व की शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग होगा दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया हो जाएगा। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण खनिज की हम बात करेंगे, आयोडीन हो गया। और आयोडीन की कमी से आप सभी को पता है कौन सा रोग होगा, गलगंड रोग। यानी इसमें क्या होगा, तो थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, गलगंड रोग नाम दिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और एक महत्वपूर्ण खनिज होता है कैल्शियम, नाम सुना होगा सभी ने, कैल्शियम। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसकी कमी से दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाएगी। हड्डियां कमजोर, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। इसी तरीके से सोडियम व पोटेशियम, इनकी कमी से क्या होगा, तो इनकी कमी से उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थकान आने लगती है और भूख न लगना। दोस्तों ये महत्वपूर्ण खनिज थे जिनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं वो हमने देखा।